इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर दे रखा है कैप्सूल टाइप का, ठीक है। और उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो ये फिगर, इनका जो शेप आया है कैसे आया। एक सिलेंडर है, आप ऐसे मान के चलिए, यहाँ पे मैंने फिगर में शो किया है ए बी सी डी, ये आपका एक सिलेंडर हो गया। और यहाँ पे ये आपका पी, ये आपका क्यू होगा, और ये आपका एस, ये आपका आर। तो ए बी सी डी क्या है, आपका सिलेंडर है। और ए डी पी ये आपके हेमिस्फीयर है। बी क्यू सी ये भी आपके टू हेमिस्फीयर यहाँ पे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा एक आपका सिलेंडर है और टू आपके हेमिस्फीयर है। तो मैंने ये जो रेड से इतना पार्ट शो हो रहा है ना, ए पी डी और बी क्यू सी, ये आपके हेमिस्फीयर है। उन्होंने एंटायर जो लेंथ है, मतलब हाइट है, वो इन्होंने गिवन कर दी 14 मिलीमीटर, और डायमीटर 4 मिलीमीटर कैप्सूल का। फाइंड करना है आपको सरफेस एरिया एंड वैल्यू। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी आपकी, पहले यही पता हो। हाइट ऑफ सिलेंडर देखिए, टोटल तो 14 है। अब 14 में से ये आपकी क्या होगी, रेडियस ही होगी। टोटल 4 है, टोटल 4 है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी 2। यहाँ भी क्या हो जाएगी 2। सोचो देखो, ये आपकी हाइट क्या है 4 है, 4 मिलीमीटर है। तो ये तो आपकी डायमीटर की, डायमीटर का वर्क करेगी, 80 डायमीटर हो गई। तो पी एस क्या होगी, रेडियस, तो आपका ये 2 नहीं हो जाएगी, यहाँ भी 2 होगी। तो हम ये कह सकते हैं सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, 14 से 4 सब्ट्रैक्ट करा दो, 2 ये है 2 ये है, तो आपका ये 10 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगी 10 मिलीमीटर, प्लस रेडियस तो सेम ही रहेगी। आप रेडियस फाइंड आउट कर लो, रेडियस ऑफ फिगर, क्योंकि यहाँ पे शेप की बात करते हैं, क्योंकि दोनों के लिए आपकी रेडियस सेम होगी। कितना 2 मिलीमीटर, क्योंकि 4 तो आपका डायमीटर हुआ, 2 आपकी रेडियस होगी। ओके, अब हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ शेप, तो सरफेस एरिया ऑफ शेप क्या होगा, 2 इंटू हेमिस्फेयर, 2 इंटू 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, प्लस क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करिए। जब फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 इंटू पाई, नहीं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो 2/3 कहाँ से हो जाएगा, 2 इंटू 2 पाई r² प्लस सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई r/h। तो यहाँ से आप 2 पाई r कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे आपका 2r प्लस h होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि 2 पाई r कॉमन होगा, तो यहाँ पे 2 और r बचेगा, यहाँ पे आपका h। 2 इंटू पाई की पाई वैल्यू रहने दो, बाद में देखेंगे। r आपकी 2 है, यहाँ भी आपका r 2 है, और h आपकी हाइट कितनी है 10। तो यहाँ से आपका 4 पाई मल्टीप्लाई
आपका 4 + 10, तो आपका 4 पाई इंटू 14 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो सरफेस एरिया कितना आ गया, 56। ठीक है, 56 हो गया। यहाँ पाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 22/7, इससे डिवाइड करेगा 8 टाइम्स। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कराइए, आपका 176 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो सरफेस एरिया आपका आ गया। अब हमको फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू। ठीक है, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें 2 है, 2 इंटू ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर। यहाँ भी फार्मूला अप्लाई करिए। तो आपका 2 इंटू हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। सेम वर्क यहाँ से ही करो, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका 4/3 आर बचेगा प्लस ये आपका एच हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करोगे, पाई को भी पाई रहने देंगे, आर की वैल्यू 2 थी तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4/3 इंटू आर की वैल्यू 2 है और एच हम लोग फाइंड आउट किए थे 10 है। एक बार और चेक कर लेते हैं, एच आपका 10 है और आर आपका 2 है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करिए तो आपका ये 4 पाई हो जाएगा 8/3 प्लस 10। एलसीएम ले लो तो 4 पाई आपका 3 8 प्लस 30 हो जाएगा। तो 4 पाई इंटू 38/3, तो मल्टीप्लाई करोगे 2 और 3 होगा तो ये 5 हो जाएगा बाई 3। ये आपका मिलीमीटर क्यूब में आंसर आ गया। यहाँ से ये देख लो 7 से डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये पाई में ही हमने फाइंड आउट कर लिया।